हेलो एवरीवन, आईआईटीएस द्वारा रन किए जाने वाले इस यूनिक करियर फॉरम फ्रेशर्स गेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम आईआईटी कानपुर के बारे में कुछ यूनिक बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट ट्रेंड्स कैसे हैं, ईच एंड एवरी ब्रांच का हम आपको प्लेसमेंट बताने वाले हैं। साथ ही में आईआईटी कानपुर का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर और ईच एंड एवरी ब्रांच के कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को एंड तक जरूर देखिए और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए फ्रेशर्स गेट को यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर कीजिए। सो गाइस, हम सबको पता है आईआईटी कानपुर वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग आईआईटी में से एक है स्टूडेंट्स में, और यहाँ जेई मेंस और जेई एडवांस के स्कोर पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और गाइज, यहाँ पे आईआईटी कानपुर में आपको स्टूडेंट फ्रेंडली कई सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज तो मिल जाती है, और हाल ही में इन्होंने एक साथी नामक पोर्टल भी चालू किया है, जिसके अंडर आप जेई मेंस का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो साथी नामक इस पोर्टल पे जरूर विजिट करें। ऑल इंपॉर्टेंट लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। सो चलिए गाइस, आज के सेशन की शुरुआत हम आईआईटी कानपुर के फीस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो फीस के लिए हम हमेशा ही आप लोग के लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनवाते हैं। तो इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं किन किन प्रकार का फीस आपसे लिया जाता है आईआईटीज में। तो ये पर सेमेस्टर का फी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपका ट्यूशन फी हमने यहाँ पे दिया है, जिन स्टूडेंट्स के ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो उनको यहाँ पे फुल ट्यूशन फी यानी कि 1 लाख रुपीस का पर से का ट्यूशन फी लगने वाला है। जिन स्टूडेंट के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है उनका 0 ट्यूशन फी है। जिन स्टूडेंट्स के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 to 5 लाख है उनको 1/3 फी यहाँ पे देना पड़ेगा। वो कितना है वो हमने लिखा हुआ है। जो स्टूडेंट SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे 0 ट्यूशन फी रहता है। और बाकी फी आपका कौन कौन सा होता है, जैसे एग्जाम फी हो गया, आपका जिम फी हो गया, फेस्टिवल फी, मेडिकल फी, वो कितना है वो भी हमने इस चार्ट में दिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पे आपका मेस फी भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस चार्ट को गाइज आपको अच्छे से पॉज करना है, वीडियो को इस सेक्शन को अच्छे से पॉज करना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि फीस ज्यादा है तो यहाँ पे आप लोग के लिए कई सारी स्कॉलरशिप तो अवेलेबल है ही है। इसी के साथ आप यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए गाइज, आज के वीडियो के हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि आईआईटी कानपुर का प्लेसमेंट ट्रेंड्स कैसा रहा है। सो आज हम गाइज आपके साथ 2023-24 का प्लेसमेंट डेटा शेयर करेंगे और 24-25 का प्लेसमेंट डेटा जनवरी 2025 में आने वाला है। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो पाए। सो चलिए, फर्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसमें 35 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे, उसमें से 27 प्लेस हो चुके हैं। 77% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है, काफी बढ़िया प्लेसमेंट रेशो था। एवरेज पैकेज इस ब्रांच का 20 लाख पर एनम का था और मीडियन सैलरी 17 लाख के आसपास था। नेक्स्ट बीटेक का ब्रांच है गाइज हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग, जिसमें 24 में से 12 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 50% का प्लेसमेंट रेशो हमें नजर आता है। नियर अबाउट 14 लाख का एवरेज एंड मीडियन सैलरी भी 14 लाख के आसपास इस ब्रांच का था। नेक्स्ट है फिर इसके बाद हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें 104 स्टूडेंट में से 72 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 69% के आसपास इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशो रहा है। एवरेज सैलरी इस ब्रांच में 16 लाख रुपीज एंड मीडियन सैलरी 15 लाख के आसपास था। फिर एक केमिकल इंजीनियरिंग गाइस, जिसमें 89 में से 73 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 82% के आसपास प्लेसमेंट रेशो रहा है। इनफैक्ट हाल ही के कुछ सालों में केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है आईआईटीज और एनआईटीज में। और यहाँ पे अगर हम इस ब्रांच का एवरेज सैलरी देखें तो नियर अबाउट 19 लाख का एवरेज एंड 16 लाख का मीडियन सैलरी गया है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात होती है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास हाईली डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें 121 स्टूडेंट में से 116 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 96% के आसपास प्लेसमेंट रेशो हमें इस ब्रांच का नजर आता है। 53 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी एंड 41 लाख के आसपास का मीडियन सैलरी इस ब्रांच का था। तो काफी बढ़िया नंबर्स हमेशा से ही रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में टॉप आईआईटीज में। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास और एक डिमांडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 163 स्टूडेंट में से 139 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 85% से भी ज्यादा प्लेसमेंट रेशियो हमें यहाँ पे नजर आता है इस ब्रांच का। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का लगभग 27 लाख पर एनम के आसपास था एंड मीडियन सैलरी इस ब्रांच में 23 लाख के आसपास था। फिर है गाइस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 114 स्टूडेंट में से 85
52 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 74% का प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का था। एवरेज सैलरी नियर अबाउट 20 लाख रुपीस एंड मीडियन सैलरी 19 लाख रुपीस का था। और लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ पे बीटेक का मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें 74 स्टूडेंट में से 52 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 70% के आसपास इस ब्रांच का भी प्लेसमेंट रहा है। काफी बढ़िया प्लेसमेंट रेशो हमें इस ब्रांच का भी दिख रहा है। एवरेज सैलरी 17 लाख रुपीस एंड मीडियन सैलरी 15 लाख रुपीस का था। तो ऐसे अगर हम प्लेसमेंट ट्रेंड देखें तो आईआईटी कानपुर अभी भी टॉप क्लास आईआईटीज में है, चाहे वो प्लेसमेंट की बात हो या फिर स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज की बात हो। सो चलिए गाइज, इतने बढ़िया इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपको भी लगता है कि आईआईटी कानपुर में आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ब्रांच वाइज कट ऑफ कैसे रहते हैं जेईई एडवांस के। तो यहाँ हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिए है इस चार्ट में, साथ ही में हमने नंबर ऑफ सीट्स भी दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ सीट देख रहे हैं 55 + 14। तो यहाँ पे जो आप 14 नंबर देख रहे हैं वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फीमेल सुपरन्यूमरी सीट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के कट ऑफ रहेंगे। आपकी कैटेगरी अनुसार हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स दिए हुए हैं। तो एक ही वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल रही है गाइस, तो इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायो इंजीनियरिंग, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 42 + 11 सीट्स है। 42 सीट्स कॉमन है, 11 सीट्स फीमेल सुपरन्यूमरी के लिए रहेंगी। इसी के साथ हमने केमिकल इंजीनियरिंग के भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स दिए हैं। तो आपको वीडियो के पर्टिकुलर सेक्शन को पॉज करना है, आपकी फेवरेट इंजीनियरिंग ब्रांच के पास आपको वीडियो के पॉज करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप हर एक इंजीनियरिंग ब्रांचेस के कट ऑफ देख सकते हैं। तो आई होप गाइज आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए फ्रेशर्स गेट को आप यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करें। आज बस यही रुकते हैं, मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।